हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, फिर से आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 8 स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, यानी एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच चालू किया है। उस न्यू बैच में हम आपको साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ा रहे हैं। अब दोबारा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही पढ़ा के रखा हुआ है। तो अगर आपने हमारे व्हाइट बोर्ड के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, साइंस का पूरा चैप्टर्स, मैथ्स का पूरा चैप्टर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सभी चीज का पूरा पूरा चैप्टर्स कंप्लीटेड है। तो अगर आपने नई लेक्चर्स देखे तो जाके चेकआउट करो, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसके पहले के जो भी चैप्टर्स थे एक्सपांशन फॉर्मूले तक हमने कंप्लीट कर दिया नए बैच में, और आगे के चैप्टर्स भी कंटिन्यूस आपको देखने मिल रहे होंगे। आप प्लेलिस्ट में बाकी चीज में चेकआउट करते रहिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। देखो, कोई भी फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो कि हमने एक्सपांशन फॉर्मूले पढ़े, सेम उसी प्रकार के फॉर्मूलेज होंगे। वहां पे हमने a प्लस बी दी होल क्यूब पढ़ा, a माइनस बी दी होल क्यूब पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर पढ़ा। ऐसे ही फॉर्मूलेज यहां पे भी डिस्कस करेंगे और उन फॉर्मूले के बेस पे ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही में ये सीखेंगे कि अगर कोई बायनोमियल या फिर ट्राइनोमियल दिया हो, खास करके ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, पहला यानी कुछ समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऐसा कुछ दिया हो, उसको हम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन से, वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और एक रिक्वेस्ट ये है कि पुराने वीडियोस तो चलो वायरल तो है, पुराने वीडियोस लोग देखते हैं, लेकिन जो न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं ये पिछले 3-4 महीने से बना रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करता हूं बच्चा, ये जो नए वीडियोस, न्यू बैच के जो वीडियोस बन रही है, अपने दोस्तों को शेयर करके बताते रहो, ताकि उनको पता चल सके कि राहुल सर इज वर्किंग सो हार्ड कि वो नए वीडियोस को दोबारा से बना रहे हैं। सब चीज पढ़ाने के बावजूद वापस से सब कुछ नया नया तरीके से पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो ये प्लीज दोस्तों को शेयर करना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम न्यू बैच में पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर वीडियो, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 6.1 के एग्जांपल्स भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है या फिर फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब ये ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया 3 टर्म होंगे। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, आपको बोला रहेगा फैक्टराइज करो, फैक्टराइज, और आगे ट्राइनोमियल दिया रहेगा। ट्राइनोमियल मतलब ये 1 टर्म, 2 टर्म, तीसरा टर्म, यानी 3 टर्म दिया रहेगा, तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। हमने ये चीज पहले से पढ़ा है। कोई भी एक सिंगल टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 5x, इसको मोनोमियल कहा जाता है। लेकिन इस 5x को अगर मैं प्लस कर दूं एक नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, यानी इसमें 2 टर्म आ गए, एक टर्म दूसरा टर्म। और वही इस चीज को अगर मैं ऐसा लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो ये हो गया एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म हो गए, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे आगे भी अगर आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको मैथ्स में पढ़नी पड़ेगी। तो यहां पे इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज कैसे करना है ध्यान से देखना। ये एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूं, फिर सीधा आपको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल पे लेके चलूंगा। तो देखो क्वेश्चन, सबसे पहले कभी भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो भी ट्राइनोमियल दिया रहेगा उसमें जो पहला टर्म होता है और जो तीसरा टर्म होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप क्या करोगे, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, 18 होता है। साइड में कहीं लिख देना 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, 18। अब साथ में आप वेरिएबल को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप लिख सकते हो यहां पे। तो मैंने लिख दिया 18x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 18, और साथ में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी आ गया। अब आपको क्या करना है, इस जो मल्टीप्लीकेशन से हमें जो मिला 18x स्क्वायर को इस प्रकार से 2 नंबर में डिवाइड करना, यानी 2 नंबर में स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब अलग अलग करना है, कि वो जो 2 नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। यानी ये जो नंबर जो आएंगे, मान लो एक नंबर इधर आएगा आपका और एक नंबर इधर आएगा, तो ये 2 जो नंबर आएंगे आप लोग के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक है, और प्लस करके, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करके आपका मिडल टर्म आना चाहिए। प्लस करके क्या आना चाहिए, मिडल टर्म आना चाहिए। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी इतना सब कचरा लिखूंगा नहीं। जब आपको सॉल्व कराऊंगा रियल में तो ये इतना कचरा लिखना नहीं होता है। आप कचरा नहीं है, मतलब मेथड जो है वो समझाने के लिए है। आपको क्या बताया मैंने कि आपको इस 18x स्क्वायर को ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है कि उन दोनों टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये ऊपर वाला जो 18x स्क्वायर है वो आ जाए, और उन दोनों टर्म को अगर मैं ऐड करूं तो हमारा मिडल टर्म आ जाए, जो कि है 9x। मिडल टर्म मेरे लिए बीच का टर्म क्या है, 9x है ना, जो कि है -9x। पूरा प्लस और माइनस साथ में लेना होता है इसमें। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव। तो आप मुझे बताओ 18 ऐसे कौन से 2 नंबर से बनता है मल्टीप्लाई होके, मुझे बताओ 18। सोचो, आपको पता है 2 9 18 होता है। तो अगर मैं 2 को
9 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूं या फिर माइनस करता हूं तो 9 + 2 11 होता है या फिर 9 - 2 होता है 7। तो ये चीज नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से, इस चीज को समझो जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा, इस चीज को आप समझो, ठीक है। तो ये चीज तो नहीं आ रहा, मतलब 9 2 जा 18 हो गया। ये आपका फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, वो तो आ रहा है। लेकिन दोनों को प्लस करके -9x आना चाहिए, वो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये नहीं लेंगे, हम लोग इस टर्म को बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। हमने नहीं लिया। अब बताओ 18 और कौन से टेबल में आता है? कौन से ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है? 2 9 जा 18 ले लिया, वो नहीं आएगा। 3 6 जा 18 होता है। तो अगर मान लो मैंने 3 लिया होता और 6 लिया होता तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 6x करूंगा तो 18x² हो जाएगा। दोनों को मैंने x x दे दिया, इसमें x है इसके लिए x दे दिया। p रहेगा तो p दे देना, m रहेगा तो m दे देना। समझ में आ गया? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 18x², ठीक है। लेकिन इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो -9 आना चाहिए। तो 3x + 6x 9 होता है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? कि 3x + 6x अगर करता हूं मैं, यानी इन दोनों को प्लस करता हूं तो -9 आना चाहिए, हमारा आ रहा है 9x। क्या कर सकते हो उसके लिए? उसके लिए ये कर सकते हो कि दोनों को मैं माइनस का साइन दे दूं। अगर मैं दोनों को माइनस का साइन दे दिया तो -3x मल्टीप्लाई बाय -6x, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -6 18x² तो आ जाएगा। और -3x -6x प्लस हो जाएंगे, -3 -6 -9x आ जाएगा। मतलब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो बस यही एक चैलेंजिंग पार्ट है। जब भी कोई फैक्टराइजेशन करोगे, आप 8th में पढ़ रहे हो, आगे 9th में रहेगा, सेम 10th में एक पूरा चैप्टर है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, ये ऐसा चीज है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन बहुत ईजी है। अगर आप आज जो मैं आपको समझा रहा हूं इसका कंसेप्ट अगर आप समझ पा रहे हो ना, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता भाई। ये जिंदगी भर रहेगा और जिंदगी भर चुटकी बजाते आप सॉल्व करोगे। समझा? क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, पहला और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये पहला बेसिक एग्जांपल है, इसके लिए डीप में समझा रहा हूं। बाकी एक्सरसाइज जब आएगा, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल कराऊंगा तो थोड़ा फास्ट कराऊंगा, समझ के ले लो। तो पहला और आखिरी टर्म मल्टीप्लाई किया, 18x² आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको दो टर्म में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके 18x² आ जाए और प्लस करके बीच वाला टर्म आ जाए। तो हमने दो नंबर ले लिया 3 और 6, तो 3 6 जा 18 होता है। लेकिन हम 3 और 6 को प्लस करेंगे तो 9 आता है, तो हमें चाहिए -9। तो हमने क्या किया? दोनों को माइनस दे दिया, तो -3x -6x। तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं प्रॉपर तौर पर कि हमारा दो टर्म क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 18x² और हमारा जो दो टर्म है वो है एक -6x और दूसरा है -3x, ठीक है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग मिडल टर्म। इसको साइड में कहीं पे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब रियल खेल शुरू होता है। ये जो हमने किया वो इसलिए किया कि बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट कर सके। मतलब अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो पहला टर्म है एज इट इज लिखना है, जो कि 2x² लिख दिया। ये बीच में जो -9x लिखा है इसके जगह पे ये 2 लिख देना है, जो कि है -6x -3x लिख दिया। और ये जो तीसरा टर्म होगा उसको भी एज इट इज लिख देना है। बस खत्म काम। अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? दो दो की जोड़ियां बनाओ, इन दोनों की जोड़ियां, इन दोनों की जोड़ियां। अब इन दोनों की जोड़ी में अगर आप देखोगे तो कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 2 होगा, क्योंकि 2 इसमें भी आएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 इसमें भी 2 आएगा। और दोनों में x x है तो 2x कॉमन निकल गया। इसमें क्या बचेगा? 2x कॉमन निकल गया, तो अंदर सिर्फ x बचेगा। देखो ध्यान से, इसके अंदर 2x² था, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x था। तो 2x मैंने निकाल दिया तो अंदर एक x बचा, बीच में माइनस है, माइनस का साइन आ गया। अब 6x था, 6x में से 2x निकल गया, 2 3 जा 6 होता है। देखो 6x को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x, जिसमें से मैंने 2x को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, मतलब ये 2 चला गया और ये x चला गया, बराबर। तो अंदर क्या बच रहा है? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? इसके अंदर 3 बच रहा होगा, बराबर। 3 बच रहा है ना? समझ में आ रहा है? इस प्रकार से दिमाग लगाने का, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा वो सब चीजें, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया। अब आगे क्या है? माइनस, माइनस लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? ऑब्वियसली 3 होगा, ठीक है। ब्रैकेट बनेगा तो इसके पास x है, 3x था, 3 बाहर निकल गया तो अंदर x बचेगा, ठीक है। ये माइनस है, इसके वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा और अंदर क्या लिखोगे? 3, तभी तो 3 3 जा 9 होगा। और ऑब्वियसली एक चीज हमेशा याद रखना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं। और सेम बनते मतलब समझ लेना आप राइट कर रहे हो। अगर सेम नहीं बन रहे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अलग अलग बन रहे हैं, तो समझ जाना कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, मिस्टेक किया है, तो क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको एक बार लिख दो, x -3। दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इसको एक बार लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज।
अब ये जो बचा हुआ है 2x और ये -3, इसको साथ में लिख दो, 2x और ये -3 को ब्रैकेट बना के साथ में लिख दो, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। समझ में आया? बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अभी मैं प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स करा रहा हूं, एक दो पहले दूसरे एग्जांपल को थोड़ा और वापस से डीप में जाऊंगा, लेकिन बाकी के एग्जांपल फास्ट कराऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से वापस देख लेना। समझ में आ गया ये प्रोसेस? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 यहां से शुरू होता है। पहला एग्जांपल, फैक्टराइज करना। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? फैक्टराइज कैसे करना है, देखो 3 टर्म दिया हुआ है, ऑब्वियसली साइड में क्या करोगे, साइड में आपको पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 18 कितना हो जाएगा? 18x स्क्वायर। ठीक है, 18x स्क्वायर हो गया। अब 18x स्क्वायर को ऐसे 2 नंबर में बांटना है कि मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और प्लस करके +9 आ जाए। तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि 3 और 6 करेंगे तो 18 आता है और प्लस करके 9 आता है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव 3 लेंगे, 6 लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? हम लोग को बीच का टर्म पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो 18 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18x आएगा, और दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? इस प्रकार से हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो हमारे 2 टर्म मिल गए, 6x मिल गए, 3x मिल गए। तो क्या करना है, ये पहला टर्म एज इट इज, उसके बाद ये बीच वाला टर्म के जगह पे 6x और 9x लिख देना है। तो +6x है +3x है, 6x और 3x माफ करना, लिख दिया। और एक तीसरा जो टर्म है उसको एज इट इज, फिर दो की ग्रुप बन जाएगी। इन दोनों की ग्रुप बनेगी तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x ही कॉमन है खाली, और कोई कॉमन है क्या? नहीं। अंदर बचेगा x, इसके पास 2x था, x बाहर निकल गया, एक x इधर, बीच में है प्लस लिख दिया। x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 6 बचा, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये आगे प्लस है तो प्लस लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय x है, और ये 3 6 18 होता है, तो मतलब 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 बाहर निकल गया, अंदर बचा x, बीच में आ गया प्लस, और 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, 18 आए, 3 6 18, और ऑब्वियसली ये x + 6 सेम आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट आने वाला है। ठीक है, चलो तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक बार लिख दो x + 6, और उसके बाद ये जो बचा हुआ है ये वाला और ये +3, इसको एक साथ लिख दो, x + 3, दैट्स इट, यही आपका आंसर है, खत्म कहानी। बोलो कितना ईजी है कि नहीं? तो चलो बच्चे, ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आएंगे तो क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, इसको जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, इसका प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो कोई ताकत आपको टॉप करने से रोक नहीं सकती बच्चा, अगर ऐसे एग्जांपल्स आएंगे तो। चलिए शुरू करते हैं अगला एग्जांपल। ठीक है, साइड में क्या करना है, पहला टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 जो हो जाएगा 9x स्क्वायर। इन दोनों को ऐसे 2 टर्म में बांटो कि मल्टीप्लाई करके 9x स्क्वायर आ जाए और प्लस करके मिडिल टर्म जो कि आ जाए -10x। तो मुझे बताओ 9 के टेबल में 9 1 9 होता है, 3 3 9 भी होता है, लेकिन 3 + 3 6 होगा, तो ये 10 नहीं आएगा, लेकिन 9 + 1 10 हो सकता है। तो -9 -1 -10, हमें माइनस चाहिए ना, -10 चाहिए ना बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, -9x ले लेंगे और -1x ले लेंगे। तो -9 मल्टीप्लाई बाय -1 9 हो गया, और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूं, तो हमारा जो बीच का टर्म है यानी -10x जो है वो आ जाएगा। देखो प्लस करके देखो, -9x + -x, -9 -1 -10x। ठीक है, तो हमें 2 टर्म मिल गए, -9x -x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म लिख दिया सेम टू सेम, इस बीच वाले टर्म की जगह पे ये 2 टर्म लिख दो जो कि है -9x -1x। 1x को सिर्फ x भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, +9। अब ग्रुप बना दो, इन दोनों के ग्रुप में कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं कॉमन है, अंदर बचेगा इसके अंदर x -9। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 होगा, 9 1 9 तो होगा, मतलब कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 है, अंदर क्या बचेगा x -9। ऑब्वियसली सेम लिख देने का जानबूझ के। ठीक है, ये x यहां तक पहुंचे ना, उसके बाद सेम यही ब्रैकेट लिख देने का, आंख बंद करके लिख देना, सेम वही आता है। ठीक है, अगर आप सही कर रहे हो तो दोनों ब्रैकेट सेम, x -9 हो गया, फिर ये x -1 हो गया। ठीक है, ये x -9 एक बार लिख दिया, ये x ये -1 इसको एक बार लिख दिया, खत्म कहानी, आ गया आंसर। है कि नहीं? इजी है, कमेंट करो यार, इजी है तो बोलो सर, यस सर बहुत इजी लग रहा है, हम 2 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम तो फाड़ देंगे इसमें, बोलो ऐसा यार, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, y² + 24y + 144। देखो अगेन क्या करेंगे हम लोग, निकालो y² मल्टीप्लाई बाय 144, तो 144y², ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है करने में, तो ऐसा क्या नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाए और प्लस करेंगे तो 24 आ जाए? तो आपको पता है 12 का टेबल, 12 का स्क्वायर होता है 144, मुझे इतना याद है, अगर आपको नहीं पता था तो आप करके देखना होता है। देखो 144 जो है ना, अगर आपको कोई बड़ा नंबर मिलता है ना, तो जैसे हम LCM HCF निकालना सीखे थे 7th में, वही काम करना, निकाल दो, फैक्टर्स निकालो। कैसे निकालते हैं, 2 के टेबल में 2 7 14, 2 2 4, 2 के टेबल में 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 के टेबल में 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 के टेबल में 2 9 18, ठीक है, फिर 3 के टेबल में 3 3 9 और 3 1 3। तो ये कुछ फैक्टर्स हमें मिल गए।
ठीक है, अगर आपको नहीं आता था कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये आएगा, तो देखो ये इन्हीं फैक्टर्स में से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, एक 3 इसको दे दूं और एक 3 इसको दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया। वैसे ही ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया। तो अगर मैं इस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 144, तो 12y मल्टीप्लाई बाय 12y क्या हो जाएगा 144y स्क्वायर, और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूंगा तो 12 प्लस 12 होता है 24। तो मतलब हमने वो नंबर ढूंढ लिया कि जिसको मल्टीप्लाई करके 144 आ जाए और प्लस करके मिडल टर्म जो कि 24y आ जाए, तो हमने ढूंढ के निकाल दिया। तो यही खेल है आपका, यही थोड़ा सा एक टफ पार्ट है, मैं टफ नहीं मानता, इसको प्रैक्टिस से आप हासिल कर सकते हो। तो ये चीज सबसे इजी पार्ट होता है, मतलब सबसे इजी एग्जांपल होता है ऐसे टाइप के एग्जांपल्स। तो बस ये आप निकाल लोगे तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगला स्टेप सेम, पहला टर्म y स्क्वायर, बीच वाले की जगह पे दो जो निकाला है आपने उसको लिख दो, प्लस 12y लिख दिया, प्लस 144, जोड़ियां बना दो दो की, ये दोनों की जोड़ियां, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन है मतलब y, अंदर क्या बचेगा इसके अंदर y प्लस 12 प्लस कॉमन, इसमें 12 है और ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 होता है, मतलब 12 कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, y और प्लस 12 में से क्या मल्टीप्लाई करो कि 144 है 12, तो ये दोनों सेम आएंगे ही आएंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 12 और ये भी हो जाएगा ये y और ये प्लस 12, मतलब y प्लस 12 प्लस y प्लस 12 y प्लस 12। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, इजी है बच्चा? कमेंट करके बताओ यार, मैं आप लोग के कमेंट का वेट करता हूं, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बताओ कमेंट करके। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल, ध्यान देना ध्यान देना, क्या बोल रहा है, 5y स्क्वायर को -10 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -50 और ये y स्क्वायर, तो -50y स्क्वायर को दो टर्म में बांटो, जिसको मल्टीप्लाई करके -50 आ जाए और प्लस करके 5 आ जाए। तो देखो 50 के टेबल किस में आएंगे, 5 के टेबल में 5 10 50 होता है, तो 5 10 50 तो हो जाएगा, लेकिन हाँ देखो चांसेस है, देखो कैसे, अगर मैं लिखूं 10y मल्टीप्लाई बाय 5y, तो 10y मल्टीप्लाई बाय 5y होता है 50, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए -50, मतलब दोनों में से कोई एक को माइनस का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब बड़ा जो होगा नंबर वो पॉजिटिव होगा, तो मैं इस छोटे वाले यानी इस -5 को माइनस दे दूंगा, तो 10y मल्टीप्लाई बाय -5y यानी 10 मल्टीप्लाई बाय -5 -50 हो जाएगा, और यही दोनों को अगर मैं प्लस कर लूंगा तो हमारा जो मिडल टर्म है वो आ जाएगा, तो 10y -5y 10y प्लस -5 10y -5 कितना हो जाता है, 10 में से 5 गया 5y आ जाता है, मतलब हमारा मिडल टर्म जो है वो आ रहा है। तो हमारे दो नंबर कौन से मिल गए, 10y और -5y। तो हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, पहला टर्म एज इट इज 5y स्क्वायर लिखा, इस बीच वाले की जगह पे 10y -5y लिख दो, प्लस 10y है और -5y है, और ये -10 जो तीसरा लास्ट वाला टर्म है उसको एज इट इज लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकलता है, दोनों में 5 कॉमन निकलेगा और y भी दोनों में, तो y कॉमन निकलेगा, अंदर बचा y प्लस आएगा बीच में, 10 में से 5 कॉमन निकल गया, 5 2 10 होता है, मतलब अंदर बचेगा 2, बराबर, यहां तक समझा? ओके, यहां पे माइनस है, लिख दिया माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, देखो ये 5 है और यहां पे भी 5 2 10 होता है, मतलब सिर्फ 5 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा y, y के साथ y था तो y बचा, और ये माइनस है तो अंदर क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, तभी तो ये माइनस प्लस मिलके ये माइनस बनाएंगे, गलती से माइनस मत लिख देना, सेम टू सेम रॉन्ग हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यही सेम छाप लो ना, यहाँ पे y+2 लिखा है, लिख दो y+2 खत्म, सबसे बेस्ट तरीका तो वही है, ये जब शुरू होगा ना ब्रैकेट तो यही उठा के छाप देना, वही आएगा ही आएगा, तभी तो आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। y+2 दोनों सेम है, तो एक बार लिख दिया y+2 और एक बार ये 5y और ये -5 लिख दो, 5y खत्म कहानी, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर लिया, जो कि था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि आप खुद यहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है कि नहीं बच्चा, समझ में आ रहा है? इतना इजी एग्जाम्पल है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन देखो इसको ना एक और चीज से आप कर सकते हो, मतलब ये आपका फाइनल आंसर है नो डाउट, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखोगे एक और चीज मैं बता देता हूं, यहां पे ये y+2 मैंने एज इट इज रखा, ये 5y -5 में दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करूं, जो कि ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, अगर मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया और इसमें से 5 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, y में से 5 गया तो 5 गया, y बचा अंदर, माइनस ये 5 भी गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये 5 को अगर मैं आगे लिख लूं ऐसा, और ये y+2
और ये ब्रैकेट में y-1 लिखो ऐसा, तो भी हमारा जो आंसर है करेक्ट है। तो चाहे आप यहां तक भी लिखोगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा बच्चा, और यहां पे भी लिखोगे तो सोने पे सुहागा वाली बात है, आपको एक स्टार मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं टीचर खुश हो जाएगी आपसे। तो ये आप कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं लास्ट लास्ट में अगर कुछ फैक्टर्स आते हैं, जो इसको फैक्टर्स बोलते हैं हमारे, ये जो आया ना ये फैक्टर्स है, तो जो फैक्टर्स हमारे निकले लास्ट में ये भी चेक कर लेना कि क्या उसमें से भी कोई कॉमन निकलता है, क्या निकलता है तो निकाल दो और सिंप्लीफाई कर दो, ताकि छोटे मोटे मार्क्स कटने के जो चांसेस होते हैं हाफ वगैरह वो ना कटे। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट। चलो अगला एग्जांपल पे चलते हैं। क्या है एग्जांपल? पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। देखो यहां पे ध्यान से क्या करना है, पहला टर्म और आखिरी टर्म माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 35 पी स्क्वायर। ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस 35 आ जाए प्लस करके माइनस 2 आ जाए। 5 7 35 होता है, ठीक है, 5 7 कितना होता है 35 होता है, तो 7p और 5p, तो 7 5 35 होता है, लेकिन माइनस चाहिए और यहां पे भी माइनस चाहिए, मतलब बड़े के पास माइनस होना चाहिए। तो माइनस 7 को बड़ा साइन 7 बड़ा है तो उसको माइनस दे दिया, तो माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 35 और माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2, तो हमारे दो टर्म मिल गए माइनस 7p और 5p। ठीक है, चलो तो आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 2p की जगह पे क्या लिखोगे माइनस 7p प्लस 5p और ये लास्ट में माइनस 35। चलो सॉल्व कर लो, इन दोनों में कॉमन p होगा तो p माइनस 7 प्लस इन दोनों में कॉमन 5 होगा, देखो 5 इसमें भी 5 है ना, 5 7 35, यहाँ पे p माइनस 7। सॉल्व कर लो, p माइनस 7 2 है, एक बार लिख दो और ये p प्लस 5, खत्म कहानी, दैट्स इट। इतना इजी है, इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, दैट्स इट, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम p वाला टाइप का है, इसको भी देख लो फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है माइनस 44 के साथ, तो माइनस 44 पी स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 44 पी स्क्वायर हो गया। ऐसे दो टर्म जिसको मल्टीप्लाई करके 44 आ जाए प्लस करके माइनस 7 आ जाए। 44 किसके टेबल में आता है, 11 4 44 आता है बराबर, तो 11 में से 4 गया 7 भी आएगा, मतलब 11 और 4 मेरे नंबर हो गए। वैसे दो नंबर कौन हो गए, 11p और 4p, लेकिन हमें माइनस 44 चाहिए और यहां पे बीच में भी माइनस चाहिए, मतलब बड़े को साइन माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, और माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा माइनस 44, मतलब हमारे दो टर्म हमें मिल गए। तो क्या करना है, पहला टर्म सेम टू सेम लिखा, इस बीच वाले के जगह पे लिख दिया माइनस 11p और क्या है प्लस 4p, एक सेकेंड, प्लस 4p बराबर माइनस 44, लास्ट वाला दोनों की जोड़ियां बन जाएगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, p कॉमन है, अंदर बचेगा p माइनस 11, इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस, इन दोनों में 4 कॉमन होगा तो 4, अंदर बचेगा p माइनस 11। ठीक है, तो क्या बचेगा p माइनस 11 p माइनस 11 सेम टू सेम, ये p प्लस 4, खत्म, दैट्स इट, यही आपका आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, नथिंग एंड ऑल। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं और कुछ एग्जांपल सॉल्व करा देता हूं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन फिर भी जितना होता है उतना कराता हूं। ठीक है, चलो यहां पे क्या करोगे, पहला टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 120 हो जाएगा 120 m स्क्वायर। ठीक है, 120 m स्क्वायर को दो टर्म में स्प्लिट करना है, कौन से दो नंबर आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 120 प्लस करके 23 आना चाहिए। तो 120 किसके किसके टेबल में आता है भाई, 15 8 123 होता है, देखो करके देखो, 15 को 8 से सॉरी 15 8 120 होता है, माफ करना, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा, 8 5 40, 4 कैरी, 8 1 8 9 10 11 12 120 आता है, और 15 को 8 से प्लस करोगे तो 23 भी आता है। तो हमारे दो टर्म कौन से मिल गए, 15m और 8m, लेकिन हमको चाहिए यहां पे माइनस और यहां पे है पॉजिटिव, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब दोनों के पास माइनस होने चाहिए, तो दोनों माइनस 15m माइनस 8m, तो मिलके हो जाएंगे 120m स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और इन दोनों को प्लस अगर मैं करूं तो माइनस 15 माइनस 8 कितने हो जाते हैं, माइनस 15 माइनस 8 हो जाते हैं माइनस 23m। ठीक है, जो कि बीच वाला टर्म आ रहा है हमारा। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला टर्म m स्क्वायर लिखा, इस बीच वाले टर्म की जगह पे क्या लिखूंगा, ये दोनों लिखूंगा जो कि है माइनस 15m माइनस 8m, और लास्ट वाला प्लस 120 एज इट इज सेम टू सेम, दोनों की ग्रुप बन जाएगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, अंदर बचेगा m माइनस 15, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये माइनस तो लिखा हुआ है बाहर, लिख दिया माइनस, इन दोनों में कॉमन 8 होगा, ऑब्वियसली 8 होगा ही होगा, ठीक है, निकलना ही पड़ेगा उसको, तो माइनस 8, अंदर बचेगा m, और 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 120 आ जाए, तो आपको पता है 8 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो ही आएगा, और ये माइनस 15 तो लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिख दो यार चुपचाप, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो है वही लिख दो बस उठा के, m माइनस 15 सेम आएंगे ही आएंगे,
दोनों सेम होना ही चाहिए तब एक बार आया, और ये m माइनस 8, खत्म, दैट्स इट। इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। क्या बोल रहा है, m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100, साइड में क्या करता हूं, 100 को m से मल्टीप्लाई किया, 100m स्क्वायर, मिडल टर्म स्प्लिट करो, मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए, प्लस करके 25 आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है, 25 100 होता है। देखो दिमाग लग रहा है, देखो नॉर्मल है, कुछ थिंकिंग है, आपको बस सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 100 आता है। वैसे तो 25 मल्टीप्लाई पे 4 भी है, लेकिन 25 प्लस 4 करूंगा या फिर 25 माइनस 4 करूंगा तो 25 नहीं आता। तो दूसरा ऑप्शन है 20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर मेरे पास 20m होता और 5m होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100m स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे चाहिए मुझे माइनस, तो मुझे दोनों को माइनस देना पड़ेगा, तभी जाके -20 माइनस 5, -20 माइनस 5 कितना होता है, -25 होता है, आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 100 आता है, ठीक है। तो हमारे दो टर्म मिल गए, दैट इज ये पहला टर्म लिख दिया m स्क्वायर, इस बीच वाले की जगह पे दोनों टर्म लिख दो, दैट इज -20m माइनस 5m और ये प्लस 100 लास्ट वाला, सेम टू सेम, दो की ग्रुप बन जाएगी। इसकी ग्रुप में क्या है, ये दोनों की जोड़ी में m कॉमन है, अंदर बचेगा m माइनस 20 बराबर, इसमें -5 कॉमन है, अंदर चुपचाप लिख दो m माइनस 20, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। तो बचेगा m माइनस 20 और ये m माइनस 5, खत्म कहानी। कितना इजी है, ठीक है। ये इतना इजी है कि विद इन 20 सेकेंड आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो ऐसे एग्जांपल्स का, कोई डर कोई कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो देख लो, एकदम ध्यान से देखना, कोई एकदम घबराने और कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपको ये बहुत इजी लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, क्लियर है, आगे बढ़ जाए और एग्जांपल्स कराएं, ठीक है। चलो देखते हैं और कुछ एग्जांपल है क्या। हाँ चलो, ये एग्जांपल है, देखो 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 15, देखो दिखने में खतरनाक दिख रहा है लेकिन घबराना नहीं है। देखो क्या करना है, पहला टर्म और आखिरी टर्म, 15 3 होता है 45x स्क्वायर, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई किया, 45x स्क्वायर है, इन दोनों को तोड़ो, ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके 45 और प्लस करके 14 आ जाए। तो देखो 45 किसके टेबल में आता है, 45 आता है, 15 3 45, लेकिन 15 प्लस 3 करूंगा तो 18 होगा, या फिर 15 माइनस 3 करूंगा तो 12 होगा, 14 तो नहीं आ रहा है। और कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 45, सोचो, खुद ही सोचो यार, देखो मेरे साथ साथ सोचो आप लोग, मैं भी तो सोच ही रहा हूं ना, मैं थोड़ी रट्टा मार के आया हूं इसको, मैं भी तो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। तो 45 9 5 45 होता है, देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 9 5 45 स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करके 14x भी आना चाहिए, तो 9x प्लस 5x, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो प्लस करके आना चाहिए 14x, जो कि आ रहा है, मतलब हमारे दो टर्म मिल गए 9x और 5x। तो हम लोग लिखेंगे सेम, पहला टर्म एज इट इज 3x स्क्वायर, इस बीच वाले टर्म की जगह पे 9x और 5x लिख दो, जो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, 9x प्लस 5x प्लस लास्ट वाला टर्म जो भी है वो लिख दो। इन दोनों की जोड़ियां बनाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन निकलेगा, x भी कॉमन निकलेगा, अंदर बचा x प्लस 3, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन निकलेगा, अंदर चुपचाप लिख दो x प्लस 3, x प्लस 3 सेम है, इसको एक बार लिख दो x प्लस 3, और ये 3x प्लस 5 लिख दो एक बार, खत्म कहानी, इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता, दैट्स इट, इजी था। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है ये, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45, ठीक है ना। देखो क्या करना है, माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, माइनस 90 x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 90 आया, दो टर्म को स्प्लिट करो कि भाई मल्टीप्लाई करके माइनस 90 और प्लस करके x होना चाहिए। तो 90 किसके टेबल में आता है, 15 6 90, 15 और 6, मतलब 15 और 6 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 21 होता है, या फिर 15 में से 6 माइनस करूंगा तो 9 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, मतलब पॉजिटिव x चाहिए, x मतलब 1x, ये x मतलब एक ही x है ना, तो 1x है, तो हमें 1 चाहिए प्लस करके, 9 10 90 होता है, देखो 10x और 9x, 10x मल्टीप्लाई बाय 9x होगा तो 90 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे माइनस 90 चाहिए और यहां पे मुझे प्लस चाहिए, तो बड़ा 10 रहने दो उसको और यहां पे माइनस दे देता हूं। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 10x माइनस 9x होगा 1x आ गया, और 10x मल्टीप्लाई बाय माइनस 9x, 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 इज माइनस 90, जो कि आ रहा है माइनस 19x स्क्वायर, मतलब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला टर्म एज इट इज लिख दो 2x स्क्वायर का, बाद में ये जो टर्म है बीच वाले की जगह पे हम लिखेंगे प्लस 10x और माइनस 9x, और लास्ट वाला टर्म माइनस 45, सेम टू सेम, तो की जोड़ियां बन जाओ। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 5, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 5, ऑब्वियसली ये x प्लस 5 हो गया, ये 2x और ये माइनस 9, खत्म कहानी, इससे ज्यादा और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, दैट्स इट। समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चा, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है, बस
ठीक है, तो 10 एग्जांपल मैंने करा दिए, टोटल 1-2 और एग्जांपल बचे हुए हैं, तो वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। आज के लिए ये एग्जांपल को इधर ही मैं स्टॉप करता हूं और उम्मीद करता हूं ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने, हर एक टाइप के एग्जांपल्स जो मैंने कवर किए यहां पे, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और अभी तक अगर आपने ये सब चीज देख लिया होगा तो आपका फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइज करना, ये जो टॉपिक है, ये आपको बहुत ज्यादा सिंपल समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 होता है कंप्लीट। ऐसे ही और भी लेक्चर्स लाऊंगा जिसमें आगे के प्रैक्टिस सेट और उसके सारे एग्जांपल, सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो बस हमारे अगले लेक्चर का वेट करते रहना, पढ़ाई करते रहना और अच्छी तरीके से शेयर भी करते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, प्लीज शेयर करके बताते रहो, क्योंकि ये हमारी जो मेहनत है, रात दिन एक करके जो वीडियोस आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो वेस्ट ना हो जाए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।